So hey guys, I and guys welcome to your favorite study channel D Education Side. Also to a new biology class. So जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम क्या पढ़ चुके थे, जैसे कि स्टोमाटा और उसका मैकेनिज्म और कुछ थ्योरी जो हाइपोथेसिस थे वो हम खत्म कर चुके थे इसके पहले वाली क्लास में। और उसी की तरह वो चैप्टर खत्म हुई थी जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और उस नोट्स को भी अगर पाना चाहते हैं तो उसका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहाँ पर है, आप जाकर ज्वाइन होकर कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सारे के सारे नोट्स जो भी होते हैं क्लास वो सारे के सारे आज की नोट्स भी आप वहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। नेक्स्ट चैप्टर जो है मिनरल न्यूट्रिशन। तो वैसे क्या होता है मिनरल, आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में और जो भी है वो पढ़ेंगे। तो वैसे चलिए बिना देखे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट मिनरल न्यूट्रिशन की डिफाइन करते हैं। तो क्या इसका मतलब होती है। मिनरल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द नेचुरल अकरिंग इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द सॉइल एंड फूड which is essential for the proper function of the plants and animal body. So क्या होता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं, सॉइल एंड फूड, यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये क्या करती है गाइस, इसका फंक्शन क्या होता है। अगर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी के में, जो कि प्रॉपर फंक्शन के लिए हर तरह का जो बॉडी होते हैं इसका फंक्शन के लिए ये मिनरल न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट दिस आर द वाइटल एलिमेंट नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो ये जो होते हैं गैस मिनरल न्यूट्रिशन, ये वाइटल एलिमेंट्स होते हैं जो गैस बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस और हेल्पफुल होते हैं और नीडफुल भी होते हैं। बट द प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर मिनरल एलिमेंट। और ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये दोनों ही प्लांट्स एंड एनिमल दोनों ही नीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस जिंक विच इज़ नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड फॉर द सेल डिवीजन। जिंक एक मिनरल न्यूट्रिशन है जो कि क्या करती है प्लांट्स और एनिमल का बॉडी में ये प्रोटीन और सेल डिवीजन में हेल्प होती हैं। ये प्रोटीन फॉर्मेशन होते हैं और सेल डिवीजन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये जो जिंक। नेक्स्ट generally 91 elements have been found identified in plants. Out of these 30 are present in some plants, or the other out of 30 16 are essential and other are non-essential elements. So guys आज तक 91 एलिमेंट्स आइडेंटिफाइड किया गया है, उसमें से 30 जो होते हैं गैस कुछ प्लांट्स में दिखाते हैं और कुछ अदर प्लांट्स में भी दिखाते हैं। एंड आउट ऑफ 30 इस 30 से 16 जो होते हैं गैस एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, बल्कि गैस 16 से बाहर जो कि 14 एलिमेंट जो होते हैं अदर वो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, द वेट ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट गिवन बिलो। अगर एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं 16 एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं उसका वेट नीचे दिया गया है, आप चाहते हैं पढ़ सकते हैं। देखें कार्बन जो होते हैं गैस इसमें ड्राई वेट जो होते हैं 45% होते हैं। यहाँ पे 3 टेबल दिए गए हैं, 3 कॉलम जो कि एलिमेंट्स, देन इसका ड्राई वेट की इसका परसेंटेज, देन पीपीएम जो इसका वेट है। ठीक है, देख सकते हैं कार्बन का 45% जो कि ड्राई वेट और 4,50,000 इसका वेट है जो कि कहाँ पे पीपीएम में। ठीक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ये सारे के सारे 16 एलिमेंट्स का और ड्राई वेट का परसेंटेज और इसका वेट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। On this above element, 3 elements that is carbon, oxygen and hydrogen are provided to the plant by water, and the CO2 and oxygen are not regarded as mineral nutrients. Okay, so guys ऊपर जहाँ भी आप देख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये तीनों जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायरेक्टली प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं, वाटर से। ठीक है, अगर CO2 एंड ऑक्सीजन जो होते हैं इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स के स्वरूप ये रिगार्ड नहीं किया जाता है, बट गैस रेस्ट जो होते हैं 13 वो होते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो गैस 16 से अगेन गैस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये प्लांट्स को डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि कार्बन, CO2 और ऑक्सीजन ये जो होते हैं गैस इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स ना होते हैं, बल्कि और जो भी कहते हैं रेस्ट 13 जो होते हैं एलिमेंट्स वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, देन देखते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट क्या होता है।
These elements are not essential for the plant, but it help to promote for the growth and development. तो बेनिफिशियल एलिमेंट ये जो होते हैं एलिमेंट्स, ये प्लांट्स के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, बट ये इसको प्रमोट और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल एलिमेंट्स है एल्युमिनियम, कोबाल्ट, सोडियम, सेलेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। तो गाइस कुछ एसेंशियल और इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल एलिमेंट को होते हैं, कुछ इसका एग्जांपल दिया गया है, जिसके एल्युमिनियम, कोबाल्ट, सोडियम, सेलेनियम एंड सिलिकॉन ये होते हैं, ठीक है। देन द एसेंशियल एलिमेंट्स अगेन क्लासीफाइड इनटू टू क्लास। और ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं गाइस, ये दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और इसको मेजर न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसको माइनर न्यूट्रिएंट्स भी बोला जाता है। तो गाइस वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप वर्ड एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैक्रो, ठीक है, जिसका मतलब लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो गाइस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट टू द प्लांट्स नोन एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जिस भी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नीडफुल होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर करती है हमारे प्लांट्स और एनिमल भी, इसलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, फेरम एंड मैग्नीशियम, ऐसे ये होते हैं इसका एग्जांपल। देन नेक्स्ट अगेन दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये अगेन क्लासीफाई हुआ है दो तरह से क्लासीफाई, जैसे कि प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये होते हैं। और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम ये होते हैं। इट कंटेन मोर दैन 0.1 मिलीग्राम पर डायमीटर, ठीक है। तो ये हुआ हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। देन नेक्स्ट देखते हैं माइनर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स which are required in very small amount for the plants known as micronutrients. It's also known as trace element. So guys, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होते हैं, प्लांट रिक्वायर करती है बहुत ही कम मात्रा में, वो होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बल्कि जो न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर करती है वो होती है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बल्कि स्मॉल मात्रा में अगर जो भी एलिमेंट नीडफुल होती है वो होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसको अदरवाइज का ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं। इट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स इक्वल और लेस देन 100 ppm। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं गाइस, ये न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर करती हैं वो 100 ppm से इक्वल भी होते हैं और उसका कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्लोरीन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ऐसे इसका एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट these macronutrients elements are always present in traces and impurities during एक्सपेरिमेंट के दौरान ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो कि ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्प्योरिटीज के रूप में, ठीक है। सो गाइस ये थी आज की टॉपिक, जो कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स की जस्ट इंट्रोडक्शन और इसका टाइप्स। तो गाइस नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, इसके दौरान कौन कौन सी डिजीज होते हैं वो सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो गाइस उस पल तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।